तो लगभग 33 लाख रोजगार और नौकरियां इनके माध्यम से प्रदेश के अंदर प्राप्त होंगी। हमारे जो पार्टनर कंट्रीज थे, इसमें नीदरलैंड्स, जापान, चेक रिपब्लिक, फिल्म, पर्यटन, नागरिक उड्डयन तथा नवीनीकरणीय ऊर्जा आदि ये सेक्टर हैं जिनमें यहाँ पर व्यापक चर्चा हुई। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार ने डिफेंस और एरोस्पेस, इलेक्ट्रिक वाहन, फार्मास्यूटिकल तथा लॉजिस्टिक एवं वेयर हाउसिंग जैसे नवोदित जो विकासशील उद्योग हैं, इन क्षेत्रों को भी प्रोत्साहित करने का इस इन्वेस्टर समिट के माध्यम से कार्य किया और उत्पाद को आगे बढ़ा सकते थे। उन्हीं योजनाओं के साथ उत्तर प्रदेश के परंपरागत उत्पाद को जोड़ते हुए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री स्टैंडअप योजना, स्टार्टअप के साथ, मेक इन इंडिया के साथ उस परंपरागत उत्पाद को जोड़ने के लिए ही वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की इस योजना को हमारी सरकार ने प्रदेश के अंदर लागू किया। और आज उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर समिट 2018 इसी की अगली कड़ी है, जो उत्तर प्रदेश के इस असीमित संभावनाओं को देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत करता है। उत्तर प्रदेश अति प्राचीन काल से ही भारत की धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक अर्थव्यवस्था की रीढ़ रहा है। का कार्यकाल हमारा पूरा हुआ है। इन 11 महीनों में उत्तर प्रदेश के विकास के बारे में जब एक खाका तैयार करना था, हमारा रोड मैप क्या हो, हमारी विकास की योजनाएं किस प्रकार से समान रूप से प्रदेश के अंदर प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंच सके। रघुपति राघव राजा पतित पावन सीताराम। यहाँ चर्चा के विषय बदल रहे हैं, सोच में परिवर्तन है, भाषा और शैली में परिवर्तन है। राजनीतिज्ञों के कार्यक्रमों में जिस शब्दावली का प्रयोग होता है, उस शब्दावली में भी अपने आप में परिवर्तन। इडियम, लैंग्वेज, थॉट प्रोसेस, इस सब को बदलना और निवेशकों का सम्मेलन करना, निवेशकों के सम्मेलन से किसी भी प्रांत या देश की, समाज की आर्थिक स्थिति का पहला परिवर्तन आरंभ होता है। जब निवेशक निवेश करता है, और आज निवेशक के मन में ये चॉइस है कि देश के किस प्रांत को बदलने, उसके लिए कई आवश्यकताएं हैं और आज वो आवश्यकताएं पूरी होती हुई दिख रही हैं। Home to some of India's finest institutions of higher education, such as IIT Kanpur, the IIM, right here in Lucknow, Banaras Hindu University, Allahabad University, and so many others. They make it an irresistible destination for investigations. और जब वो और निवेश करता है तो उससे ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी, ज्यादा रोजगार, ज्यादा राजस्व के साधन, ये चक्र अपने आप में चलता है। लेकिन अगर राजनीतिक एजेंडा ये रहे, जो इस प्रांत का कई बार दुर्भाग्य रहा,
कि केवल सामाजिक जोड़ तोड़ से समाज चलते हैं, राज्य चलते हैं, तो फिर निवेश का ये चक्र कभी आ रहा। इसलिए मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश में भाषा, शैली, सोच, राज्य के 3 शहरों में मेट्रो की सुविधा उपलब्ध है और अन्य कई शहरों में मेट्रो परियोजनाओं से संबंधित काम शुरू हो गया है। बिजली की भरोसेमंद आपूर्ति के लिए भी राज्य सरकार ने प्रभावी कदम उठाए हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश अग्रणी राज्य के रूप में उभर कर सामने आ रहा है। प्रसन्नता की बात है कि इस समिट से जुड़े रोड शोज के दौरान ही पूंजी निवेश के लिए बहुत उत्साहजनक आश्वासन मिल रहे हैं। उन रोड शोज के दौरान और अलग से भी देश के सबसे बड़े औद्योगिक समूहों ने उत्तर प्रदेश में निवेश करने की योजनाएं साझा की। मुझे बताया गया है कि अब तक निवेश की संभावित राशि लगभग 4,28,000 करोड़ तक पहुंच गई। नेपाल से भी लगी ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर और वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर दोनों ही इस राज्य से होकर जाते हैं। गंगा नदी की धारा का प्रभावी उपयोग करने के लिए नमामि गंगे योजना की सोच के अनुरूप पश्चिम बंगाल में हल्दिया से इलाहाबाद तक नेशनल वाटरवे 1 पर काम चल रहा है। इससे देश के पूर्वी हिस्से के साथ परिवहन संपर्क में किफायत और आसानी होगी। हवाई परिवहन के लिए उत्तर प्रदेश ने एक महत्वाकांक्षी सिविल एविएशन प्रमोशन पॉलिसी लागू की है। पूरे देश का आम नागरिक अर्थात उड़ान योजना के तहत प्रथम चरण में प्रदेश के 5 नए जिलों में हवाई यात्रा की सुविधा शुरू की जा रही है, लेकिन योजना के दूसरे चरण में 42 नए जिले हवाई यात्रा की सुविधा से जुड़ जाएंगे।